देखिए, नरेंद्र मोदी अनबीटेबल क्यों है चुनावों में। अगर उनका राजनीतिक करियर देखें तो 1990 से लेकर के वो अभी तक राजनीति में जुड़े हुए हैं और 2001 से लेकर के अभी तक 23 साल का उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, जिसमें वो अभी तक किसी से हारे नहीं हैं। कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। तो नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या खासियत है कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता है और वो चुनाव जीतते ही जाते हैं। जिस चुनाव में वो पार्टिसिपेट करते हैं वो चुनाव वो जीत जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी का बात बाद में करेंगे, उससे पहले अपोजिशन का बात करते हैं कि अपोजिशन क्यों नहीं सामना कर पाती है नरेंद्र मोदी का, उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाती है अपोजिशन अभी तक। देखिए, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो या चाहे युद्ध हो, आपको अपने अपोनेंट को हराने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उनसे लड़ने के लिए, वो लड़ने से पहले अपने अपोनेंट को समझना ज़रूरी है। आप अपने अपोनेंट को जितना अच्छे से समझेंगे, उनके साथ मुकाबला भी आप उतना ही अच्छे से कर पाएंगे और तभी आप जीतेंगे। जब तक आप उनके साथ मुकाबला नहीं करेंगे तब आप जीत नहीं पाएंगे। तो विपक्ष जो गलती करती है नरेंद्र मोदी के लिए कि उनको वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन के तौर पे लेती है, जो सबसे बड़ी गलती है। नरेंद्र मोदी वास्तव में पॉलिटिक्स से काफ़ी ऊपर हैं। पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत बड़ा खेल नहीं है, वो पॉलिटिक्स से काफ़ी मैच्योर हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या भाजपा के नेता या एक सशक्त लीडर वो बाद में हैं। सबसे पहले वो एक योगी हैं, एक प्योर योगी। और इस देश का जो कल्चर है, इसकी संस्कृति है या लोगों का जो मन है या समाज है, इस समाज को, इस कल्चर को, इस देश को या इस राष्ट्र को एक अच्छे से एक योगी ही समझ सकता है, एक योगी ही परसीव कर सकता है इस राष्ट्र को। क्योंकि यह जो कल्चर है या यह राष्ट्र का जो भावना है, इस देश का पूरा सिविलाइजेशन, उसका रूट योगा है। योगी कहने का मतलब है जो इंक्लूसिव हो, जिसके अंदर इंक्लूसिवनेस एक एक्सपीरियंस के तौर पर जागरूक होना चाहिए। और जिस व्यक्ति में इंक्लूसिवनेस का भावना हो, वही समाज को जोड़ सकता है, वही लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है। पीपल टू पीपल इमोशन के तौर पर वही व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जो हैं, इस देश के लोगों के आम जन का जो भावना है उसको वो अच्छे से समझते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो भी एक आम परिवार से आते हैं और उनका जो जीवन रहा है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ उन्होंने जिया है बाकी आम लोगों की तुलना में। देखिए, हिमालय में संन्यास के बाद 5 साल का जो उनका संन्यास का जीवन था, उसके बाद आरएसएस में वो लगभग 15 साल संगठन के प्रचारक के तौर पे काम किया, जिसमें उन्होंने आम लोगों के साथ डीप में कनेक्ट हुए। उसके बाद लगभग 10 से 12 साल तक वो बीजेपी में अलग अलग काम देखते रहे और फिर 2001 से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहे हैं। तो इस तरह का अनुभव दूसरे पॉलिटिक्स के पास नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि जो उनका जो जीवन रहा है वो लोगों के साथ ही रहा है, आम लोगों के साथ ही उनका बीता है। तो जो ग्रास रूट पर जो लोगों की भावनाएं जो हैं या पीपल का जो इशू है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं। एक योगी होने के कारण उनके पास क्लैरिटी है जो दूसरे पॉलिटिशियन में मिसिंग है। अब राहुल गांधी हो या दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं, वो उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पे उनको समझते हैं, उनको परसीव करते हैं और नॉर्मल जो पॉलिटिक्स होता है वो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी वो सक्सेस तो दूर दूर की चीज़ है, वो मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। एक कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा था कि मेरा जो सक्सेस का राज है वो यह है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूँ। और यह जो गुण है वो क्लैरिटी के साथ ही आता है। जब आपके पास क्लैरिटी होगा तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए आपने इलेक्शन में देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी फील्ड सेट करते हैं और उसी पे सारे नेता खेलते हैं। वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो मजबूर कर देते हैं कि आप कहाँ पे अपोजिशन को कि आप कहाँ पे फील्डिंग लगाएंगे, और वो इस चीज़ के लिए भी मजबूर करते हैं कि आप उनको फुल टॉस ही डालेंगे। तो इस तरह का उनका स्ट्रेटजी या इस तरह का उनका प्रिपरेशन रहता है। और दूसरा बात है कि भाजपा जो संगठन 2014 के बाद जो उनका संगठन का जो मजबूती इस स्तर पर हुआ है कि वो ग्रास रूट पर जो काम करने वाले जो
पार्टियां हैं देश में, उनमें से भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है। उनका संगठन ग्रास रूट तक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिस जिस जगह पे भाजपा चुनाव भी हारती है, जिस जिस स्टेट में, वहाँ पे उनका वोट शेयर कम नहीं होता है। तो इसका कारण बस यही है कि उनका संगठनिक जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डीप रूटेड है और एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो लोग आइडियोलॉजी के तौर पर भी जुड़ते हैं भाजपा के साथ, भले उनका मेंबर नहीं हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली लोग भाजपा के साथ अलाइंड रहते हैं। अब कांग्रेस है, कांग्रेस एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। हालांकि आजकल कांग्रेस तो है नहीं, वो एक फुल फ्लेज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो पार्टियां कार्डर बेस्ड नहीं होती है, उस पार्टी के साथ लोग तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उनको फ़ायदा रहता है। हम उनके मेंबर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। तो जब तक उस पार्टी से उनको कुछ मिलता रहेगा तब तक उस पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। और जब देखते हैं कि यह पार्टी डूबने वाली है, तो चूँकि आइडियोलॉजिकली तो अलाइन होते नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं ईजिली। लेकिन जो लोग पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन रहते हैं, वो पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। उनके लिए पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका विचार होता है। तो भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है। सबसे पॉजिटिव एक बात ये भी है उनके साथ। और नरेंद्र मोदी अपने जो पीएम का कार्यभार है, उसके साथ साथ वो पार्टी को भी मजबूत करने पे लगे रहते हैं। और एक और जो स्ट्रेटजी जो मैं अनुभव करता हूँ ख़ास तौर पे पीएम मोदी के लिए, कि दूसरे जो लीडर होते हैं वो वोट पाते हैं दूसरे कम्युनिटी से, किसी दूसरे कम्युनिटी को या तो खुश करके या उनके लिए बात करके, उनके लिए कुछ काम करके वो उनसे वोट हासिल करते हैं। लेकिन पीएम मोदी वोट हासिल नहीं करते हैं, वो वोटर क्रिएट करते हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को पार्टिसिपेंट बनाते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो उनका टारगेट रहता है कि कोई भी चीज़ में लोग जुड़े। आज ही एक इंटरव्यू में देख रहे थे कि उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट होता है, जो इलेक्टेड बॉडी होता है, उसका काम है रिफॉर्म करना, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनका काम है परफॉर्म करना। लेकिन ट्रांसफॉर्म तभी होगा जब आम जन उसके साथ भागीदारी होंगे। तो ये चीज़ उनके साथ पॉजिटिव है और इनके काम करने का एक तरीका भी है। चाहे गुजरात के सीएम के तौर पर जब वो काम करते थे या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है काम करने का, वो ये है कि लोगों को इंक्लूड करते हैं, पार्टिसिपेंट बनाते हैं। चाहे कोई भी योजना आप उठा के ले लें, तो उसमें वो लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, लोगों को उसके प्रेरित करते हैं कि आप भी उसमें बने, आप भी उसके साथ जुड़े, काम करें। और बाकी लीडर के साथ क्या है कि वो सिर्फ लोगों को वादा करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम यह योजना लाएंगे आपके लिए, ये करेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम आपके साथ मिल करके करेंगे। तो ये मूलभूत दोनों में डिफरेंस है। तो इससे फ़ायदा यह होता है कि लोग उनके साथ काम करते करते उनके लिए काम करते हैं कि मोदी जी का काम हो रहा है। और मतलब एक समाज में अवेयरनेस रहता है इस चीज़ के प्रति। और उनका जो एरा है उसमें उनके लिए अच्छा ये भी है कि अपोजिशन का जो लीडर है वो काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर इस सेंस में है कि वो उनका कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उनके साथ मुकाबला कर ले, कोई भी अपोजिशन को ले ले। सबको अगर एक साथ भी जोड़ दिया जाए तब भी वो उनके आसपास कहीं नहीं टिकते हैं। उनके साथ पॉलिटिक्स के ही तौर पे काम को भी छोड़ देते हैं कि डेवलपमेंट या दूसरे काम को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का ही बात करें, तब भी वो उनके साथ कहीं नहीं टिकेंगे। क्योंकि जो अपोजिशन का लीडर है वो देश को उतनी गहराई में नहीं जानते हैं, देश के लोगों को उतनी गहराई में नहीं जानते हैं, देश की भावना को उतने डीप में वो समझते नहीं हैं जितने डीप में नरेंद्र मोदी समझते हैं। कि लोगों के साथ वो अपोजिशन का लीडर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, अब जो वोटर्स हैं देश में, उनका जो समीकरण है वो इस तरह का है कि जो लोग नरेंद्र मोदी या बीजेपी के वोटर हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड वोटर हैं, और जो लोग नहीं हैं वो नरेंद्र मोदी से काफ़ी नफ़रत करते हैं, बहुत डीप लेवल पे उनसे नफ़रत करते हैं। और जो बीच वाले हैं फ्लोटिंग वोटर्स, वो कम है, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है।
तो जो मेन वोटर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, उनमें नरेंद्र मोदी का कोर वोटर हैं, कोर सपोर्टर हैं, और दूसरे तरफ उनका कोर हेटर हैं। तो ये दो वोट जो हैं वो तो फिक्स है कि किसको देना है। और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो उनका परसेंटेज कम है, और उनका नरेंद्र मोदी या बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो इतना ज़ोर शोर से होता है, इतना एग्रेसिव होता है कि वो उनका सिर्फ काम फ्लोटिंग वोटर्स को ही अट्रैक्ट करना होता है, जो कि परसेंटेज में से कम है, लेकिन ये बहुत ही मायने रखते हैं और इनसे काफ़ी प्रभाव पड़ता है इलेक्शन में।